ये काम जो है कैपेसिटर इतने सारे काम जो है करता है। पहला काम वोल्टेज को फिल्टर करना, सिग्नल को फिल्टर करना, डाटा को फिल्टर करना, डीसी वोल्ट को स्टोर करना, एसी को पास करना और वोल्टेज को कम ज्यादा होने से रोकना। ओके, तो ये हम लोग पहले इसकी वर्किंग समझते हैं कि कैसे करता है ये। ओके, वर्क तो समझ में आ गया हमें क्या क्या करता है, वर्किंग देखते हैं कि कैसे करता है। तो अपने फिल्टर का मतलब आप क्या समझते हैं यहाँ पे? फिल्टर मतलब डीसी को सप्लाई दे रहा है तो उसमें सी का देखो, जो लैपटॉप के मदरबोर्ड में जो आईसियां लगी होती हैं, उन आईसियों को क्या होता है, प्योर वोल्टेज चाहिए होता है, शुद्ध वोल्टेज चाहिए होता है। ओके, और जो कि वोल्टेज के अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटियां यानी अशुद्धियां मिली होती हैं। ओके, तो उसी को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। अब यूँ समझ लो, जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो आरओ से पीते हैं, तो आरओ क्या करता है, पानी को फिल्टर करता है। चाय पीते हैं, चाय को फिल्टर करता छानते हैं, तो क्या होता है, फिल्टर करने का कार्य करता है। यहाँ पे समझ, अब चाय में क्या है, जैसे छन्नी से हम लोग छानते हैं, तो उसकी जगह अगर हम क्या नाम करके अगर पानी भी उससे है, दूध भी छान सकते हैं नहीं, फिल्टर कर रहा है ना, कोई भी चीज है उसके अंदर, उसका काम ही फिल्टर करना है। तो ये है फिल्टर करना। अगर हम जो है गंदा पानी पीते रहेंगे तो हमारे क्या होंगे, अंदर के जो जो पार्ट्स हैं धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे धीरे जो है खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन खराब हो जाएंगे। हाँ, लैपटॉप में क्या होता है या मोबाइल में क्या होता है, लोग जो फिल्टर जब शॉर्ट हो जाते हैं तो उनको तोड़ के बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है, कोई शॉर्ट है कंपोनेंट तो हमें कैपेसिटर को लगाना पड़ता है ताकि जो आईसी है उसको प्योर वोल्टेज जो है मिल सके। और जब प्योर वोल्टेज मिलेगा तो आईसी जो है लंबे समय तक काम करती है। तुरंत तो कोई फर्क नहीं समझ में आता। अगर आप कोई बिल्कुल गंदा पानी पी लो, कचरा वाला, तुरंत आपका बीमार हो जाओगे, तुरंत नहीं, उसका रिजल्ट जो है कुछ दिनों बाद आपको समझ में आगे आएगा। आगे आएगा। तो ऐसे यहाँ पर है कि उतने टाइम तो मोबाइल तो तुम्हारा या लैपटॉप तुम्हारा चालू हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब आईसीयू को अशुद्ध वोल्टेज मिलता है तो वो खराब होने लगती है। अब इसमें अशुद्धियां कहाँ से आती है भाई? पानी में तो चलो ये है कि धूल मिट्टी कचरा और भी कई चीजें मिली होती है, इसमें क्या अशुद्धि होती है? तो जब ये लाइट बनती है तो कैसे बनती है? पानी से। तो पानी के इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पानी के इलेक्ट्रॉन या एसी जो बनती है, एसी से ही कन्वर्ट होती है डीसी। ठीक है, तो डीसी वोल्ट मदरबोर्ड में चलता है, तो एसी के कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें जो अशुद्धियां होती हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को वो फिल्टर करने का कार्य करता है। ठीक है, अगर हम यही अगर सिग्नल सेक्शन में अगर लगा दें तो क्या होगा, सिग्नल को भी फिल्टर करेगा, क्योंकि हवा में क्या है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, रेडियो है, यानी कितने तरह के सिग्नल घूम रहे हैं। ठीक है, अगर हमें वाईफाई का सिग्नल लेना है तो वाईफाई हमारा काम करता है, होता है ऐसा, ऐसे ही होता है। डेटा को फिल्टर करना, जैसे कि हम लोग कर रहा है, वीडियो चल रहा है, तो ये क्या एक तरह का डेटा है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक जो है स्याही जो है सिलेक्ट किया है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि हल्का लाल हो जाए। डिस्प्ले में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो डेटा को फिल्टर करने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो 3 तरह के सेक्शन में लगे होते हैं, वोल्टेज सेक्शन, डेटा सेक्शन और सिग्नल सेक्शन। ठीक, तो डेटा को अगर डेटा सेक्शन में लगा तो डेटा को फिल्टर करेगा, वोल्टेज में लगा तो वोल्टेज को फिल्टर करेगा, और अगर सिग्नल सेक्शन में लगा है तो वो सिग्नल को फिल्टर करने का कार्य करता है। डीसी वोल्ट को स्टोर करता है, एसी को पास करता है, और वोल्टेज की जो कम ज्यादा जो होता है फ्लक्चुएशन, उसको भी ये रोकने की कोशिश करता है। तो कैसे करता है तो समझते हैं इसकी वर्किंग। ये इसका सर्किट सिंबल बिल्कुल वही सेम कैपेसिटर ऐसे ही होता है। ये हो गया कैपेसिटर। यहाँ पे क्या है, जो ये जो दिख रहा है, ये कॉपर का तार है, ये भी कॉपर का रॉड है, प्लेट है कॉपर की, एक कॉपर की प्लेट, एक तार है। ठीक, और कॉपर में क्या होता है, करंट जो होता है वो फ्लो होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके कोई भी वोल्टेज देते हैं, यानी कि अगर हमने 19 वोल्ट की सप्लाई इस पे दी, तो इसके हमें इस साइड पे कितना वोल्टेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। 0 वोल्ट मिलेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ के बीच में क्या है, बीच में जो है इसके गैप, ये बीच में और हवा में जो है उड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बीच में गैप है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी सप्लाई, 0 वोल्टेज। या फिर अगर सीधा तार होता जीरो वोल्ट मिलेगा। है, आवाज कैसी आ रही है? थोड़ा आवाज बहुत, गेट बंद कर लीजिए।
अब इसके बीच में को गैप है, तो गैप के यहाँ से करंट जो है फ्लो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि सबको पता है करंट जो है हाँ हवा सर। नहीं चलता है। ओके, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज मिलेगा। अब अगर ये तो अगर सीधा, अगर हम यहाँ से इसको सीधा जोड़ दें तो पूरा 19 वोल्ट यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन हमको क्या है, लेकिन मिल जाएगा। तब करंट जो है फिल्टर नहीं होगा, जो वोल्टेज है फिल्टर नहीं होगा भाई, तार उसमें कहाँ से वोल्टेज फिल्टर होगा। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल से अगर समझते हैं, अगर हम इसी के बीच में क्या करें, मान लो पेपर आपने जो देखा है, कागज के टुकड़े, कागज, अगर हम पेपर इसके बीच में जो है भर दें, ऐसे फाड़ फाड़ के पेपर फटा फटा के, भर दें। हाँ पेपर हमने पूरे में चिपका चिपका के भर दिया। अब क्या होगा, वोल्टेज मिलेगा, पेपर जब हमने भर दिया इसके बीच में बिल्कुल दबा दबा, नहीं मिलेगा सर। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो पेपर पेपर है ना, वो क्या बोलते हैं, नाम होता है सर, वो नहीं है। हाँ पेपर जो ये है, आगे नहीं जाएगा। हाँ पेपर में जो है करंट फ्लो नहीं होता, ये कुछ अलग होता है, सही ना? हाँ पेपर जो होता है हाँ, कुछ अलग होता है, और इसमें जो है करंट फ्लो, कुछ अलग हाँ इसलिए नहीं होगा, तभी नहीं आपको होगा, यहाँ पे जो है 0 वोल्टेज जो है मिलेगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा। वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। पेपर इसके अंदर हमने जो है भर दिया। अब क्या करें कि अगर हम इसको किसी भी तरीके से क्या करें, इसको हम लोग कवर्ड कर दें, यहाँ से इसको प्लास्टिक से ऐसे कवर्ड कर दें, ऐसे हमने बंद कर दिया इसको, ठीक है, प्लास्टिक से। और इधर हमने क्या डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल दिया इसके अंदर, हमने पानी डाल दिया, समझना बस, कार्यविधि समझना। पानी इसके अंदर अंदर भर दे तो पेपर क्या हो गया, गीला हो जाएगा पानी में। बिल्कुल सर। जब गीला हो जाएगा पानी, तो क्या करंट फ्लो होने लगेगा, पानी में तो करंट फ्लो होता है। बिल्कुल होगा, होगा सर। हाँ करंट जो है, और इस साइड जो हमने क्या क्या किया, यहाँ से हमने उसको प्लास्टिक से कवर्ड कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे पेपर भरा था, पेपर हो गया गीला, और पानी में करंट फ्लो होता है, तो यहाँ से धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होने लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉन जो इधर साइड से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो सब यहाँ पे जमा है इस जगह पे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो धीरे धीरे कागज से फिल्टर होंगे, छन छन के, भाई एकदम स्पीड से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि तार तो है नहीं, और इधर से धक्का लग रहा है, तो यहाँ से कागज से, तो कागज से लाइट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल्टर हो के यहाँ से क्या होंगे, इस साइड जो है इस पे, तो वोल्टेज फिल्टर होने लगा। अगर डेटा अगर यहाँ से आएगा तो डेटा भी फिल्टर होके जाएगा भाई इस साइड से, अगर सिग्नल है तो सिग्नल भी फिल्टर होके जाएगा, तब यहाँ पर हमें जो है 19 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कि फिल्टरेशन का कार्य। ठीक है, अगर हम अब बात करें तो इसमें जो पानी या पेपर है, पेपर तो भरा जाता है, लेकिन तो पानी का मैंने एग्जांपल यहाँ पे क्यों लिया, समझाने के लिए। लेकिन इसके अंदर पानी नहीं भरा जाता है, इसके अंदर भरा जाता है जो एक लिक्विड आता है, और उस लिक्विड का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ। डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ, ठीक, उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो अगर आपने देखा हो कोई कैपेसिटर वगैरह अगर जो पंखे वगैरह में लगा होता है कभी खोल खाल के, तो उसके अंदर बहुत सी लेयर होती हैं पेपर की, देखे हो। अगर पेपर उसके अंदर भरा गया तो उसका नाम हो जाएगा पेपर कैपेसिटर। अगर इसके अंदर माइका भरा है तो ये इसका नाम हो जाएगा माइका कैपेसिटर। अगर इसके अंदर सिरेमिक पदार्थ भरा है तो इसका नाम हो जाएगा सिरेमिक पदार्थ। जो पदार्थ इसके अंदर भरा जाता है उसे हम उस कैपेसिटर का नाम दे देते हैं। तो ये इसकी कार्यविधि होगी। अब बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया, डेटा वोल्टेज को फिल्टर करेगा, सिग्नल को भी, अगर सिग्नल यहाँ से सिग्नल फिल्टर करे, डेटा को डीसी तो ये भी हो गया सर। स्टोर करता है, एसी को पास करता है। तो यहाँ से मान लो वोल्टेज आ रहा है एसी, यहाँ से फिल्टर हो रहा है। अब मान लो लाइट चली गई अचानक से, तो क्या होगा, करंट यहाँ से जो है रुक जाएगा, एसी खत्म हो गई, जो एसी था वो निकल गए। अब जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ कागज के बीच में जो है फंस गए, तो कागज के बीच में फंस गए तो वो क्या हो गया, रुक गए ना वहां पे।
रुकने का मतलब स्टोर करना। तो वो जो रुकते हैं वो डीसी हो गए जाके, तभी आप कैपेसिटर के दोनों पॉइंट को अगर शॉर्ट कराओगे तो चट से आवाज आती है नहीं आती? आती है सर, आती है सर, तो ये डीसी को स्टोर कर लेता है, एसी को आती है। एसी के अंदर भी लगाते तो वो फिर उसके बाद चेक करने के लिए। हाँ, वही इसका की जो है कहानी हो जाती है। तो ये जो है डीसी को पास करता है, डीसी वोल्ट को स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पे बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया? इसमें तो आगे सर कैपेसिटर। समझ में आ गया हर चीज कैसे कैसे काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये जो चीजें हो गई जाती है। अब बात हम करते हैं इसकी पहचान की, कि इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। पहचान इसकी हमें कैसे करनी है? अब देखो एक साइड से वोल्ट। पहचान जो है, और जो लैपटॉप के मदरबोर्ड में लगे होते हैं कैपेसिटर, वो आपको पता है एसएमडी लगे होते हैं, यानी छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं पोलर कैपेसिटर किस किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं ये जो काले वाले आप देख रहे हो, ये कैपेसिटर जो होते हैं पोलर होते हैं। पोलर में क्या होता है आप समझ लो, पोलर और नॉन पोलर की परिभाषा। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? ऐसा कैपेसिटर जिसका एक सिरा प्लस होता है और एक सिरा माइनस होता है, वो पोलर कैपेसिटर कहलाता है। और नॉन पोलर कैपेसिटर कौन होता है? जिसका कोई भी सिरा प्लस या माइनस नहीं होता है। अगर उसको प्लस पे लगा दे तो प्लस की तरह काम करेगा, माइनस पे लगा दे तो माइनस की तरह काम करेगा। लेकिन ये पोलर कैपेसिटर, पोलर का मतलब होता है पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब होता है प्लस माइनस। ठीक है, तो जैसे आप ये देख रहे हो सामने, इसमें एक पट्टी जो दी गई है, ये माइनस का सिंबल है, ये माइनस है। हाँ, काला वाला ये माइनस। ये देखो, ये इस तरीके के जो है आपको जो है कैपेसिटर जो है लैपटॉप के मदरबोर्ड में जो है देखने को मिलेंगे। इस वाले कैपेसिटर की बात करते हैं। तो ये हो गए जाके तुम्हारे पोलर्ड कैपेसिटर, पोलराइज्ड कैपेसिटर। और ये हो गए जाके आपके नॉन पोलर कैपेसिटर, जो कि येलो कलर के हैं, और ये जो है ब्राउन कलर के, उनके जो है पॉइंट जो है सिल्वर की तरह। यही निकाले थे मैंने तो, जो लैपटॉप को रिपेयर किए थे। तो ये आगे जाके अब इसमें क्या है कि एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है। तो इसमें क्या हम इसको पलट के नहीं लगा सकते, जैसा लगा है जो सिरा प्लस में लगा है उसको प्लस में लगाएंगे, और जो माइनस पे लगा है माइनस के, उठा के पलट के नहीं लगा सकते। अगर हम दूसरा कैपेसिटर लेते हैं नॉन पोलर, नॉन का मतलब नहीं, पोलर का मतलब पोलैरिटी, यानी कि जिस ऐसा कैपेसिटर इसके अंदर प्लस माइनस नहीं होता है, वो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर उसको हम लोग कहते हैं। और किसी भी सेक्शन में लगा होता है, अगर पीसी लिखा है तो वो पावर सेक्शन में लगा, ये हो गए जाके। अब इस कैपेसिटर को अगर मदरबोर्ड में अगर ये सिरा उल्ट पलट के भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कैसा भी निकाले कैसा भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टा आप इसमें एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा माइनस होता है, और इसमें कोई भी सिरा प्लस या माइनस नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा नॉन पोलर कैपेसिटर। तो आप पहचान जाएंगे, आपके सामने मदरबोर्ड रखा है तो आप देखना चाहो तो देख लो इस तरीके। ये पहचान लो, ये पहचान लो, ठीक है। और एक और तरीके का आपको जो कैपेसिटर मिलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये कैपेसिटर और आपको जो है पोलराइज कैपेसिटर होता है, ये भी आपको जो है डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पे, लैपटॉप के मदरबोर्ड पे आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ये कैपेसिटर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो काला काला जो सिंबल बना होता है, ये माइनस सिरा, ये माइनस होता है। कभी कभी लाल भी होता है, हरा भी होता है, पीला भी होता है। इस तरह के कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे लैपटॉप के मदरबोर्ड में, ठीक है। तो ये पोलराइज्ड कैपेसिटर, इसको आप पलट के नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ। अब बात करते हैं ये मदरबोर्ड टेस्टिंग के बारे में, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ओनली कैपेसिटर की टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग कैसे करते हैं,
तो हम क्या करेंगे, कोई भी हो, चाहे वो पोलर्ड हो चाहे नॉन पोलर्ड हो, सी से प्रदर्शित करेंगे और टेस्टिंग दोनों की एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को लेते हैं। मल्टीमीटर हम लोगों ने ले लिया और इसको हमने बजर मोड पे सेट कर दिया। ठीक है सर। क्या टेस्टिंग होती है हमें बताएं कुछ, अगर आपको जानकारी हो। एक एक तो इसमें बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो उसका जो क्या बोलते हैं सर, वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो कि 0 वोल्ट उसमें शो करे। वोल्टेज कहाँ है, हम लोग अभी होल्ड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हॉट टेस्टिंग की बात ही नहीं। हॉट टेस्टिंग में क्या होता है, बीप नहीं आना चाहिए, बीप नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत में। कैपेसिटर पे जब हम लगाएंगे, यहाँ पे ब्लैक प्रॉप से एक प्रॉप यहाँ पे लगा देंगे, रेड से अगर हम एक हाँ, तो यहाँ पर लगा देंगे, बीप नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू आकर चली जाएगी। क्या आएगी, चाहे वो पोलर हो चाहे ना हो, क्या आएगी, रीडिंग आएगी और चली जाएगी। हाँ, आकर चली जाए तो सही है कैपेसिटर, ठीक है। और जो है नॉन पोलर्ड में क्या होता है, वैल्यू आती भी नहीं है, ठीक। कभी कभी वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टोरेज जो चार्ज जो सेव होता है उसकी जैसे वैल्यू आके चली जाती है। सिंगल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, चाहे वो पोलर्ड हो चाहे फिर वो नॉन पोलर्ड हो, नॉन पोलर। कोई भी कैपेसिटर हो, मतलब नॉन पोलर को यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें प्लस और माइनस है, तो इस पे हम क्या करेंगे, एक प्रॉप यहाँ पे हम लोग लगा देंगे प्लस की और एक से लगा देंगे माइनस की। हाँ, ये प्लस माइनस है तो माइनस से हम लगा देंगे माइनस की, और प्लस पे लगा देंगे प्लस की। तो यहाँ पे क्या होगी, रीडिंग आकर चली जाए तो ये सही है, सही है। ये सिंगल कैपेसिटर की टेस्टिंग, ओके ओनली। ठीक है सर। बाहर निकालोगे तब भी आपकी टेस्टिंग यही रहेगी। अब बात करते हैं ये मदरबोर्ड में कितने तरीके से लगा होता है। ये मदरबोर्ड में पीसीबी में कैपेसिटर कैपेसिटर जो होता है वो 2 तरीके से लगा होता है, 2 टाइप से। हाँ। ओके, तो कौन है, पहले तो आपका जो है सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। हाँ। सीरीज में जो लगा होगा, और सीरीज में कैसे लगा होगा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक कैपेसिटर, उसके बाद दूसरा कैपेसिटर, कितने भी लगे हो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो यहाँ पे एक कैपेसिटर को 3 कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पे, ऐसे मान लो इसका नाम लो C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर जो है यहाँ पे लगे हैं। और इसकी जो सप्लाई है वो ओनली की प्लस पे ही लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, प्लस पे, ठीक है। तो अगर आप इसको जब चेक करोगे, इसकी अगर जब आप टेस्टिंग करोगे सीरीज की, मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं आप, टेस्टिंग अगर हमें करनी है ये, तो हम जो है रेड प्रॉब रखेंगे, रेड प्रॉब लगाएंगे हम लोग GND यानी कि नेगेटिव का, ठीक है। और ब्लैक प्रॉप जो लगाएंगे हम लोग कैपेसिटर पर। कैपेसिटर पे तो अब जब हमने इस सिरे पे जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, और इस पे लगाएंगे तो वैल्यू आएगी, या फिर नो वैल्यू आए, ठीक है। तो यानी कि ये कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर की टेस्टिंग नहीं हो रही है कि कैपेसिटर खराब है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि कंपोनेंट सीरीज में लगा है या फिर पैरेलल में लगा है, तो दोनों सिरे पे वैल्यू आ सकती है, एक सिरे पे वैल्यू आ सकती है या फिर कोई भी सिरे पे वैल्यू नहीं आए, तो यानी कि ये वो सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ से सब आप ये पता कर सकते हो, यहाँ से आप ये नहीं पता कर सकते हो कि कैपेसिटर खराब है या फिर
नहीं खराब। सही है। तो आपको क्या है कि उसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। पहला तरीका, वैल्यू आकर चली जाए फिर वैल्यू ना आए। ओके, ठीक है। तो अगर अगर सीरीज में अगर कोई भी कंपोनेंट अगर मान लो खराब होता है, तो ये जैसे यहाँ से अगर सप्लाई अगर कोई भी दी जा रही है, यानी कि कोई भी अगर 10 वोल्ट की सप्लाई है, ओके, अगर हम यहाँ से इसको दे रहे हैं, तो मान लो कि हाँ इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर जो है फिल्टर कर रहा है, और बीच वाला कैपेसिटर अगर खराब हो गया ये वाला, तो आगे सप्लाई जाएगी? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना। हाँ अगर शॉर्ट हो जाएगा तब तो कोई सर दिक्कत नहीं नहीं, चला जाएगी। जाएगा। लेकिन अगर ये ओपन हो गया कैपेसिटर, तो फिर क्या करेगा? ओपन हो गया तो जाएगी नहीं, यही रुक जाएगी। तो हम क्या कर, जंपर लगा के आप इसको, तार लगा के इसको भी आप बाईपास कर सकते हो या रांगा से जोड़ सकते हो। यहाँ पे कैपेसिटर को भी आप बाईपास हाँ सर। कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है उस सेक्शन को आप रिपेयर कर सकते हो। तो ये था सीरीज की बात कर रहे हैं हम, जो है सीरीज में किस तरीके से जो है कंपोनेंट कैपेसिटर की लगी है उसकी टेस्टिंग करनी है। अब दूसरी जो है वो लगा होता है पैरेलल क्रम में। ओके, ये चीज कहानी समझना नहीं है, ये सीरीज वाली सर। सीरीज का मतलब प्लस सप्लाई पे, बस ठीक है। टोटल प्लस पे। उस पे मतलब आप जब रेड प्रॉप लगाओ ग्राउंड पे और ब्लैक प्रॉप लगाओ कैपेसिटर पे, तो दोनों पे वैल्यू आएगी, या फिर हाँ एक पे वैल्यू आएगी, या फिर किसी पे वैल्यू नहीं आएगी। तो आप समझ बोर्ड में पहचान कैसे करेंगे इसकी? टेस्टिंग करके। भी ये सीरीज में है कि नहीं है? हाँ, सीरीज में है कि पैरेलल में, ये आप जो है टेस्टिंग करके ही पहचान पाओगे। अब पैरेलल की बात करते हैं। मतलब हाँ अभी जैसे ये बोर्ड है मेरे सामने, हाँ, इसमें मुझे देख रहा कि ये पैरेलल में है कि सीरीज में है, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे हम? अब मल्टीमीटर पे जो है रेड प्रॉप लगाओ, माइनस पे लगाओ। लगा दी सर। अब कैपेसिटर पे चेक करो, आप कोई कैपेसिटर है उस पे, कैपेसिटर पे एक प्रॉप लगाओ ब्लैक वाला, हाँ है सर। लगाओ। लगाइए सर। क्या क्या लगाइए। दिखा रहा है? बीप कर रहा एक है? साइड में कुछ भी शो नहीं कर रहा, दूसरी साइड में नहीं। हाँ क्या बीप कर रहा है? दूसरी साइड में बीप कर रहा है। नहीं, ये नहीं है। अब दूसरा चेक करो, तीसरा चेक करो। नहीं मिला। नहीं सर। चेक करो, मिलेंगे। कम लगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हाँ मिल गया सर। मिला कोई कैपेसिटर? हाँ दो मिल गए। पहचान गए सीरीज में? हाँ ये सीरीज में, मतलब ये बीप नहीं करेगा तो इसका मतलब सीरीज में लगा हुआ है। हाँ, सीरीज में लगा हुआ है। गुड। ग्राउंड के साथ बीप नहीं करेगा, वो सीरीज का होगा। हाँ, सीरीज का होगा। यही तो बात है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है सर, ये मिल गए, ये सीरीज में लगे हुए हैं दोनों। इसमें से अगर मान लो एक खराब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे जंपर लगा सकते हैं अपन। हाँ हाँ हाँ, निकाल के भी नॉर्मली आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग पैरेलल पे। तो पैरेलल पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है काम होता है। पैरेलल वाला तो समझ में आ गया, पैरेलल वाले का हिस्सा समझ में आ गया। समझ में आया? ये शुद्धता के लिए लगाए जाते हैं, यदि खराब हो गया तो उसको उतार भी देंगे तो भी मतलब आगे वो लाइट चल जाएगी, वोल्टेज जाएंगे आगे। अगर कोई कैपेसिटर खराब हो गया, पैरेलल में लगा है, अगर उसको अपन ने उतार दिया, उसकी जगह दूसरा नहीं लगाया, तो भी वोल्टेज आगे जाएंगे। वोल्टेज में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन तुरंत, लेकिन यह है कि फिल्टर नहीं होगा वोल्टेज। और हाँ बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल। बताया तो। हाँ और अगर ये शॉर्ट हो गया तो अपनी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जो सप्लाई आ रही है वो ग्राउंड हो जाएगी। जी जी जी, शॉर्ट हो जाता है, ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओपन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये 3 तरीके हो गए जाके, और यहाँ पर जो सप्लाई है ये वाली माइनस सप्लाई हो गई जाके, और ये सप्लाई प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस हो गई, और ये वाली सप्लाई प्लस हो गई जाके। तो ये पैरेलल में लगे होंगे जाके। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे कि जो है कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है या फिर वो पैरेलल में है। सीरीज का तो टेस्टिंग कर ही ले रहे हो, अब इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो वही है, रेड प्रॉब आप लगाओगे कहाँ पे, इस पे ग्राउंड पे। हाँ, रेड प्रॉब लगाओगे ग्राउंड पे, और ब्लैक प्रॉब लगाओगे कैपेसिटर के एक सिरे इस साइड या इस साइड। तो माइनस पे जब लगाओगे बीप करेगा, और इस साइड तो वैल्यू देगा या फिर नो वैल्यू रहेगा, ठीक है, वैल्यू देगा या फिर अगर सर दोनों साइड कर रहा है तो दोनों साइड अगर बीप कर रहा है तो या तो कैपेसिटर शॉर्ट है या कहीं और से सर्किट शॉर्ट। उसके लिए कैपेसिटर अगर आपस में बीप करता है या परमानेंट वैल्यू देता है तो कंपोनेंट जो है खराब है, बीप कर रहा है तो कैपेसिटर खराब है। अब हो सकता है कैपेसिटर के साथ कोई वैल्यू दे रहा है, बीप कर रहा है और वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब तो सही है कैपेसिटर। टेस्टिंग उसकी मतलब ये है कि पैरेलल में वो है जो सही लगा हुआ है। हाँ। एक तक भाई माइनस माइनस जब चेक करोगे तो बीप करता है, माइनस माइनस कंटिन्यूटी सेट करके करोगे तो वो बीप करेगा। और एक सिरा अगर आप जो प्लस पे लगाओगे तो वहां पर वैल्यू आएगी, आएगी नहीं आएगी? नहीं, वैल्यू के साथ साथ बीप कर रहा हो तो वैल्यू के साथ साथ बीप कर रहा, दोनों सिरे बीप कर रहे हो पॉजिटिव वाला, उसके कोई दिक्कत नहीं, एक सिरा तो बीप करेगा, माइनस है ना ये काला वाला, और एक सॉरी दोनों सिरों में बीप आ रही हो, एक साइड में वॉल्यूम आ रही है, तब जब दोनों साइड बीप आएगी एक साइड वॉल्यूम आएगी, मतलब समझ नहीं पा रहे क्या पूछ रहे हो। देखो एक इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, हाँ, इसको मैंने एक साइड से चेक किया, हाँ, बीप आ रही है, हाँ, उस पर मतलब 2-3 वोल्ट आके जा रहा है, ठीक है। हाँ। दूसरी साइड में मैंने चेक किया तो उस पर 460 500 ऐसे वैल्यू आ रही है, और बीप कर रहा है, बीप कर रहा है, दोनों साइड से बीप कर रहा है। हाँ जी। किस सेक्शन में लगा हुआ है? बहुत सारे हैं सर, इसमें बहुत सारे हैं, ये कल दिक्कत आई थी मुझे। ये दिक्कत नहीं आती, सुनो पहले, ये जब आप जो है इस मदरबोर्ड का आप सीपीयू निकाल दो, सही हो जाएगी दिक्कत। ये दिक्कत जो है सीपीयू की वजह से होती है। सीपीयू का जो डेटा जो होता है वो खत्म करके ग्राउंड से होता है सीपीयू क्या। तो ये लोग क्या करते हैं, मोबाइल वाले कुछ ज्यादा एक्सपर्ट इंजीनियर आप आपको समझते हैं, तो वो इनको निकाल देते हैं, या फिर ये जो कैपेसिटर आप बता रहे हो, ग्राफिक आईसी जहाँ पे लगी होगी उसके पीछे के कंपोनेंट होंगे, ठीक है, या फिर सीपीयू के आसपास के कंपोनेंट होंगे जाके। ये आया है मेरे सामने, ये बीप कर रहा है सर, अभी आ रहा है इसमें 5 4 3 2 ऐसे आ रहा है। दूसरी साइड में मैंने लगाया तो आ रहा है 7 मतलब ये सीपीयू की वजह से नहीं, ये आईसी की वजह से है, जीपीयू आईसी की वजह से। हाँ, सीपीयू निकाल दो, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब ये आप चेक कर लीजिए कि इसमें जो है क्या नाम करके कौन सा हमारा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, पुलर और नॉन पुलर। बीप करे तो जो है डैमेज है कैपेसिटर में। जो भी तुम्हारी कंफ्यूजन थी क्लियर होगी जाके। अब ऐसा कोई पॉइंट बताइए जो आपको जो समझ में ना आए बिल्कुल शुरू से, ठीक है। नहीं, इसमें तो आ गया सर, कैपेसिटर में आ गया। अच्छा ठीक है, इसमें आ गया है। सी और पीसी से इसमें शो करेगा ना? हाँ, पीसी लिखा है तो यानी कि उस कैपेसिटर पे पावर यानी वोल्टेज आता है। 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, और जो वेरिएबल आपके इसमें यूज नहीं होता है। अब ये इसका काम तो आपको फिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितने वोल्टेज आप इसको देंगे उतना ही वोल्टेज फिक्स करता है। यानी कि अगर कोई 5 वोल्ट कैपेसिटर तो 5 वोल्ट फिल्टर करेगा, ठीक है। उसमें अगर 10 वोल्ट अगर फिल्टर कराना चाहे तो नहीं होगा जाके। वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है, उसका मान हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसको जो हम लोग जो मापते हैं, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, फैरेड होती है। लेकिन फैरेड को हम लोग इस मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं, फैरेड से, ठीक है। हमें अपना काम करना है। तो आप जो है कैपेसिटर पे आप देख सकते हो कि कितने क्या नाम करके फैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है, उस पर लिखा रहता है। इन पे नहीं लिखा होता है, जो बड़े कैपेसिटर होते हैं उन पे लिखा जो रहता है, ठीक है। अब बात आती है कि मान लो कोई कैपेसिटर खराब है तो आप उसकी जगह कौन सा कैपेसिटर लगाओगे, कितने वैल्यू का लगाओगे ना, यही प्रॉब्लम आती है। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। देखो, तो पहले तो हम सेक्शन वाइज जो है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर 19 वोल्ट का कैपेसिटर खराब है, वो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ठीक है, तो ऐसे में कोई वैल्यू का नहीं लगा देते हैं उठा के। हम सेम मतलब कि दूसरे मदरबोर्ड से 19 वोल्ट की सप्लाई का ही कैपेसिटर लगाएंगे। ये नहीं 3 वोल्ट की सप्लाई का उठा के कैपेसिटर लगा दी धड़ाम छोड़ जाएगा वो, क्योंकि उसकी सप्लाई उसको फिल्टर करने उसकी क्षमता ही नहीं है।
तो ये ये सेक्शन मैंने तो कर दिया, है। मैंने तो कहीं से उठा के लगा दिया था एक जगह। हाँ तो कुछ दिन बाद वो खराब हो जाएंगे। बट कहने का मतलब उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, उन पर ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो हम सेक्शन वाइज सेक्शन, मान लो कोई 5 वोल्ट का सेक्शन का है, जैसे यूएसबी सेक्शन में कोई लगा है, उसमें 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो हम जो है 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट वाले नहीं लगा सकते, वहाँ पे 5 वोल्ट वाले लगा सकते, ठीक है। ये एक सिस्टम होता है इसका, मतलब कि लैपटॉप के रिपेयर करने का, कि हमें जब चेक करते हैं कि मान लो किस सेक्शन का कैपेसिटर खराब है, अगर वो 5 वोल्ट की सप्लाई पे लगा वो खराब हो गया, या 19 वोल्ट पे अगर खराब हो गया है, या 3 वोल्ट की सप्लाई पे खराब हो गया है, तो हम दूसरे मदरबोर्ड से 19 वोल्ट की सप्लाई खराब तो 19 वोल्ट की सप्लाई से निकाल के लगा दें, ठीक है, सर्किट ठीक से है सर। 3 वोल्ट पे 3 वोल्ट, 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट, इस तरीके से हम लोग जो है कैपेसिटर को चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि सेम जो है हमने साइज देखा और उठा के लगा लिया, वो तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल भी तो पैरेलल में, जैसे पैरेलल की हम यहाँ पे बात करें तो पैरेलल में अगर आप एक तो कैपेसिटर निकाल भी दोगे तब भी काम करेगा, ये वाला क्योंकि सप्लाई तो आगे जा ही रही है, बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल बाद सर। में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से जो हम लोग, अब जब इसकी फैरेड की इकाई अगर हम बात करें तो फैरेड में इसकी इकाई होती है माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, नाम सुने आपने? नहीं है, नहीं सुने। माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम थोड़ा बड़ा कैपेसिटर आपको दिखाते हैं। एसएमडी हो गए जाके, अभी आपको इनकी फैरेड के हिसाब से ही कहानी होती है, इकाई होती है फैरेड। ये कैपेसिटर होता है नॉन पोलराइज्ड, और इसमें जो काली काली पट्टी होती है वो माइनस की तरह आपको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो काला काला इसमें लिखा माइनस, ये माइनस का सिरा होगा, ये वाला प्लस का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वोल्ट लिखा है 2200, नहीं वोल्ट, पीछे की साइड लिखा है 16 वोल्ट, ओके, ये लिखा 16 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा है 2200, और ये माइक्रो में यहाँ पे म्यू लिखा है, म्यू का मतलब माइक्रो, एफ का मतलब फैरेड, माइक्रो फैरेड, और उसकी टेम्परेचर कितना है 40 से लेके 85 डिग्री सेल्सियस, यानी कि किसी भी मदरबोर्ड में अगर ये लगा है तो अगर उसका तापमान अगर 40 से लेके 85 डिग्री तक है तो ये कैपेसिटर खराब नहीं होगा, और ये 2200 माइक्रो फैरेड का है, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है यहाँ पे, जैसे इसमें देखो माइक्रो फैरेड लिखा, 47 माइक्रो फैरेड का है। अब देखने में देखो दोनों सेम लग रहे हैं, ये और ये देख रहे हो आप, दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये इसकी जगह ये नहीं लगा सकते, यहाँ पे फैरेड इसका अलग है, और ये 16 वोल्ट का है और 47 वोल्ट का है। वोल्ट ऑफ फैरेड बहुत बड़ा इसके ऊपर जो है काम करते हैं। और माइक्रो और कोई नैनो के तो होंगे इसमें, माइक्रो के तो कोई अलग है, पीको के छोटे में। और ये देखो इसकी वर्किंग पूरी की पूरी जो है दिखाई गई है। ये यहाँ पे लीड है, यहाँ से पावर जाएगा, तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में दिखाया गया, वो ज्यादा डीपली है, उससे कोई मतलब ज्यादा नहीं है, ज्यादा डीपली है समझ में। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या कैपेसिटर लगे हैं, दो, और ये वाला पैरेलल में लगा और ये दोनों लगे हैं सीरीज में। अगर हम ऐसे ही अगर हम बात करें सर्किट में, तो ये बताइए इस सर्किट में ये है सीरीज में लगे हैं या फिर पैरेलल में लगे हैं, बताइए। एक किसमें, ये पैरेलल में है सर, ये सारे के सारे पैरेलल में जो है लगे हुए हैं। ये और ये वाले इसमें सीरीज में लगे, ये सीरीज में लगे हैं, एक ही लाइन में लगे हुए हैं। और देख लो अभी मैंने आपको बताया था, ये जो लाइटें होती है कनेक्शन, और इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है, ठीक, और ये मेटल प्लेट, प्लास्टिक इंसुलेशन बार जो लगाया जाता है, ऐसे पूरा जो है कवर्ड होता है। ये कैपेसिटर था। अब इसमें बताइए कि आपको अपने मदरबोर्ड में आप चेक करिए, टेस्टिंग करिए, जब कोई क्वेश्चन हो तो जो है हमसे आप कल की क्लास में आप पूछ लीजिएगा कैपेसिटर के बारे में। वैसे मुझे
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट हो कर इस पे बचा हो। तो ऐसे कर करके जो भी जितने भी आपके कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे जब हम अच्छी तरीके से जब हम सीख लेंगे, तब पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आपके अंदर कंफ्यूजन है ना।